आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जबलपुर में स्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा आशीष त्रिपाठी के ऊपर दीपक रावत, विनय पीटर के द्वारा धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत एसपी महोदय को की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर कार्रवाई की जाए और दीपक रावत, विनय पीटर के ऊपर FIR दर्ज की जाए। साथ ही पृथक महाकौशल राज्य बनाया जाए और महाकौशल राज्य की राजधानी जबलपुर को बनाया जाए। हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में फसल खरीदी का केंद्र बनाया जाए। शिक्षित बेरोजगारों को वर्तमान में किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी हालत गंभीर है। ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री आशीष त्रिपाठी जी हैं और उनका एक ऑफिस जबलपुर में स्थित है। जैसा कि पूरे प्रदेश में लगातार धर्मांतरण की बात चल रही है, हम लोग तो गांव में, देहात, कस्बे में ये देखते थे कि जो आदिवासी वर्ग है उसके सबसे ज़्यादा धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन अब वो स्थिति बदल के पढ़े लिखे लोगों के बीच में और जो समाज का नेतृत्व करते हैं उनको भी धर्मांतरण करने की बात यहाँ कही जा रही है, जो हमारे संज्ञान में आई है। कल हम PHQ जाकर पुलिस महानिदेशक जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। आज यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया और यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ये हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं होगा। हम इसको संवैधानिक रूप से पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, महामहिम राज्यपाल जी से भी निवेदन है कि इस तरह का जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने आशीष त्रिपाठी जी को पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हुआ है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इसी प्रकार के मुद्दे को लेकर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने कहीं आत्महत्या किया, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पत्रकार बंधुओं से जो भी हमारी बात जहाँ तक जा रही हो, गाँव में, कस्बे में, देहात में, जहाँ भी आप लोग सजग हों, समाज के जागरूक लोग बने और धर्मांतरण करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें। भारत देश में सभी को अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ करना दंडनीय अपराध है। आपका धन्यवाद। डॉक्टर सतीश नाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकौशल। ये एक्चुअली में आज आप लोगों को जो यहाँ पे बुलाया गया है, मेरे लिए धर्मांतरण कराया जा रहा है लोगों के द्वारा, उसी के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ है कि आपको ये मामला संज्ञान में दे सकूँ। मेरा जो ऑफिस है वो कैरप्स कंपाउंड सिविल लाइन में है और 15 सालों से मैं यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। 2022 में मैंने अपने ऑफिस का रेनोवेशन कराया था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का लगा हुआ था और मैंने उसको पूरा ऑफिस रेनोवेट कराया था। अब व्यापार है, व्यापार में अप एंड डाउन से चलते ही रहता है। 2024 में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर्स मेरे साथ में आया, तो मेरा रेंट वहाँ पे थोड़ा सा ड्यू चल रहा था कैरप्स में। उसके लिए जो वहाँ के डायरेक्टर हैं विनय पीटर जी एक बार मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मुझसे बातचीत की, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं थोड़ा सा समय आप दे दीजिए, मैं आपको रेंट उसका पूरा चुकता कर दूँगा। तो वो मेरे पर मैं हाइपर हो गए। हाइपर होने के बाद में बोले कि नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है, मेरे को थोड़ा सा आप समय दीजिए, मैं 1-2 दिन के अंदर में करता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा रेंट उनको करके दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद में उन्होंने मुझे एक किताब दी और किताब देने के बाद में उन्होंने बोला कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में जैसा हो आप मुझे बताइए इसके बारे में आपने क्या सोचा। तो मैंने वो ससम्मान किताब ले ली, बट मैंने उसको पढ़ा नहीं। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किताब को पढ़ा? मैंने बोला ये किताब को मैंने पढ़ा लिया। तो वो नीचे ही मुझे पे गुस्सा आने लगी कि अगर आप लेते हो तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए, अगर कोई आपको दे रहा तो आपको वो पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला सर मेरे को समय नहीं मिला उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चालू कर दिया कि आपको आज की डेट पे रेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। मैंने उनको 9 महीने के 3 चेक दिए, 3-3 महीने के चेक दिए, जिसमें कि 2 चेक उनके क्लियर हो गए थे जनवरी फरवरी का उनका चेक क्लियर हो गया था। इसी बीच में उनसे मेरी बातचीत ये चीज़ भी हुई थी, उन्होंने बोला ऑफिस खाली कर दो। बोला ठीक है, मेरा जो भी रहेगा मैं ऑफिस खाली भी आपको कर देता हूँ। तो मैंने उनसे ये चीज़ भी बोला था कि मेरा जो ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, चूंकि अब वो मेरे किसी काम का रहेगा नहीं, तो उसकी जो आधी कॉस्टिंग है वो आप मुझे दे दो। उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपने बनाते समय मुझसे पूछा नहीं है तो आप क्यों कर रहे। मतलब जब मैंने बनाते समय नहीं पूछा, जब बन रहा था तब प्रोमाइसेस आपका था, आपको टोक देना चाहिए था कि नहीं बनाना, आपने तो उस समय टोका नहीं।
तो उन्होंने बोला ये आप इसको चाहे स्क्रैप करो चाहे किसी को, तो हमको इससे मतलब नहीं है, ये आपका लुकआउट है। तो मैंने अच्छा ठीक है, मैं किसी को दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ। मेरे ऑफिस के सामने एक व्यापारी थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो रेडी हो गए लेने के लिए। उनको मैंने बता दिया था कि मार्च तक का मेरा रेंट मैं दे चुका हूँ चेक के माध्यम से, तो जो भी परेशान है मैं आपको दूंगा। वो गए, उनसे बातचीत की, उनको उन्होंने उस समय तक कुछ कंफर्म भी नहीं किया, ठीक है। देन उसके बाद में 28 मार्च को वो मेरे पास में एक लेटर भेजते हैं कि 5 अप्रैल को आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। मैं उनके मैनेजर के पास में गया, मतलब भाई जब मेरा आपको रिन्यू करना तो आप रिन्यू करिए इसके लिए। तो रिन्यू के लिए वो मेरे को ये बोलने लगे कि नहीं आपका जो रेंट रहेगा वो 14,000 रुपये रहेगा, जबकि मेरा जो किराया है वो 6,600 रुपये, ठीक है। अगर रेंट बढ़ेगा तो 10% के हिसाब से बढ़ना चाहिए, 15% के हिसाब से बढ़ना चाहिए। मैंने बोला आप वो बढ़ाओ, आप नाजायज चीज़ें क्यों कर रही है? क्योंकि मेरे जैसे कई और भी लोग हैं जो कई वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर बढ़ाना है आपको तो सबका बढ़ाओ, इक्वली आप बात करें, आप सबका बढ़ाओ, सिर्फ मेरा ही क्यों बढ़ा रहे हो? इसके लिए उन्होंने मुझे एक ये चीज़ बोला कि आपने सर की बात नहीं मानी, इसलिए सर आपको देने के फेवर पे नहीं, आपको खाली करना पड़ेगा। मैंने बोला खाली तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि भाई अगर आप नियम पूर्वक अगर मुझे खाली करवाओ तो वो चीज़ें हैं। अगर आपको खाली कराना तो मेरा कॉस्टिंग अपनी तो मैं उन चीज़ों में चलाऊंगा, तो वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको 5 तारीख तक का टाइम है, 5 तारीख तक में आप देख लो, अगर आप खाली कर रहे हो तो ठीक है। मैंने मंगलवार को एक आवेदन दिया एसपी ऑफिस में, अपनी जो मेरे साथ में घटना घटित हुई थी, मैंने उसके रिगार्डिंग में आवेदन दिया। उनको पता चला मार्च का जो मेरा चेक था, ओवर राइटिंग के थ्रू उन लोगों ने मेरे चेक को बाउंस कराने की कोशिश की कि मेरे ऊपर में वो प्रकरण साबित किया जाए। चूंकि जो विनय पीटर और दीपक रावत है, इनके ऊपर में ऑलरेडी क्राइम केस चल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो उनके ऊपर 420 के मुकदमे दायर है, और अभी कुछ समय पहले वो फरार थे, अभी बेल पे भी चल रहे हैं वो, और कई रसूखदार लोगों के साथ में उनका उठना बैठना भी है। तो मैं अभी अपना ऑफिस भी नहीं खोल रहा हूँ, चूंकि मेरी जान को भी खतरा है वहाँ से, ठीक है। और प्रोमाइसिस में मेरा एक छोटा बच्चा है, तो मैं उसको लेके ही जाता हूँ ऑफिस पे। तो अभी मैंने वहाँ पे भी जाना बंद है, क्योंकि विगत 4 जनवरी से लेकर मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इनसे कि ना ये मेरे को ऑफिस का चलाने दे रहे हैं, ना मेरे को खाली करने के वहाँ पे दे रहे हैं। तो आज हमने उसके लिए एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है, और ये प्रेस वार्ता के थ्रू मैं आपको अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे क्लियरली बोला है